Hi guys, what's up and welcome back to my channel. For all those people who know me and for all those people who don't know me. Hi, my name is Kriti Shetty. Hope you guys are doing fine. So yes, this is my another education video as most of you were demanding for it. And मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो हाफ हिंदी और हाफ इंग्लिश में बनाऊँ क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही हैं कि मैं खाली इंग्लिश में बोल रही हूँ. तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आधा वीडियो हिंदी में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मैं बताऊँ. तो गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. जैसे कि आपको पता है मेरा नाम कृति छेत्री है. मैंने जो अपना अंडर ग्रेजुएशन है मैंने वो बीएससी एग्रीकल्चर से किया है, वो देहरादून से डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंसेज से, विच कम्स अंडर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी. ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इसके एफिलिएशन में आया है वो. और अभी डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट को ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी भी कहा, मतलब दे गॉट द नेम ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी. इट कम्स अंडर ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी. So now I am at Hyderabad. I am not working. I am studying. I am doing my masters. I am doing MBA course from NIRDPR, that is National Institute of Rural Development and Panchayati Raj. This comes under Ministry of Rural Development and it is a government institute. तो यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस क्या है मैं आपको एक बार बता देती हूँ, और यहाँ पर क्या क्या कोर्स हैं वो भी आपको बता देती हूँ. यहाँ पर दो कोर्स हैं, एक है PGDM RM, एक है PGD RDM. PGDM RM है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट इन रूरल मैनेजमेंट. ये एक डिग्री कोर्स है, 2 years का रहता है. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप खाली एग्री बैकग्राउंड हो तो आप यहाँ आ सकते हो. एनी बैकग्राउंड इज आर सेलेक्टेड फॉर इट. बट द प्रोसेस इज दैट आपको पहले कोई भी मैनेजमेंट एग्जाम देना पड़ेगा. आई वुड प्रेफर दैट गो फॉर CMAT, क्योंकि CMAT का रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है. तो आप फॉर्म भरिए CMAT का एंड गिव योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, स्कोर वेल एंड फिल अप द फॉर्म ऑफ दिस NIRD इंस्टीट्यूट. अभी भी फॉर्म ओपन है 25 अप्रैल तक, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो. उसके बाद GDPI होता है, GD होता है ग्रुप डिस्कशन. हमारे टाइम में ऑनलाइन हुआ था. आई डोंट नो अबाउट करेंट सिनेरियो, आई लेट यू नो. तो GD होता है, GD के बाद PI होता है एंड देन यू गेट द ऑफिशियल कंफर्मेशन लेटर, ऑफर लेटर दैट यू आर सिलेक्टेड. उसके बाद देर इज़ वन मोर कोर्स दैट इज़ PGDRDM, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट इन रूरल डेवलपमेंट. वो एक 1 year का कोर्स है, दैट इज़ अ डिप्लोमा कोर्स. जो मैंने आपको 2 years का बताया था वो है आपका डिग्री कोर्स, दैट इज़ अ MBA डिग्री कोर्स. और ये जो है वो है आपका डिप्लोमा कोर्स. इसके लिए यू डोंट हैव टू गिव मैनेजमेंट एग्जाम, बट देर विल बी GD एंड PI. तो आप लोग को सेम प्रोसेस है, यू हैव टू गो टू NIRDPR वेबसाइट. आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना डिटेल्स भरना है, रजिस्टर करना है, एंड इफ़ यू आर सुटेबल फॉर इट, वो आपके अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मार्क्स को देखते हैं. इफ यू आर सुटेबल फॉर इट यू विल बी कॉल्ड फॉर GD एंड PI, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द सिलेक्शन ऑफर इफ़ यू हैव क्वालिफाइड दोज स्टेप्स. तो ये जो 2 years का कोर्स है और 1 year का कोर्स है, एक ही साथ ये पढ़ाई होता है. 2 years के कोर्स में 6 trimester है, जो कि और इसमें एक प्लस पॉइंट बहुत अच्छा है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल फील्ड नॉलेज बहुत मिलता है. इट्स नॉट ओनली अबाउट थियोरेटिकल एंड ओनली क्लास नॉलेज, बट यू गेट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज. एंड ये आपको इतना बिल्डअप कर देंगे, प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स, द वे यू स्पीक, इतना कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप कर देंगे कि लेटर ऑन वेन एवर द इंटर्नशिप और प्लेसमेंट विल कम यू विल बी एबल टू क्वालिफाई इट. एंड टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट इन दिस कॉलेज, it is 100% because I've seen my senior and seniors of seniors. They are actually in a very good place after passing out from NIRDPR, and a lot of organization, NGO and even foundations comes here like ICICI Foundation, BIF, then your SRLM, that is State Rural Livelihood Mission, then GT, that is Grant Thornton, and this time also it came, and 2 of our students, like 2 of our seniors, they got placed in GT, and सर्वग्राम वो भी आए थे. तो बहुत सारे NGO फाउंडेशंस आते हैं. प्लेसमेंट की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है. अनदर प्लस पॉइंट इज़ कि बाकी MBA कॉलेजेस से अगर हम कंपेयर करें, इसका फीस भी बाकी MBA कॉलेज से बहुत कम है. The fees for 2 years is 6,52,000, included hostel, mess, tuition fees, everything is included in it. और क्या बोलते कि आपका अब आपको 6,52,000 आप दे रहे हो, और आपको प्लेसमेंट भी मिल रहा है. इट्स 7.5 lakh, 10 lakh प्लेसमेंट. सो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो गुड. एंड
आफ्टर दिस व्हाट आई टॉक अबाउट इज अबाउट द 1 ईयर कोर्स. तो 1 ईयर और 2 ईयर कोर्स जो 1 साल के लिए वो साइमल्टेनियसली चलता है. तो मैं आपको थोड़ा कोर्स के बारे में थोड़ा बता देती हूँ. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा फर्स्ट में ही जाते ही हमारा इंडक्शन फील्ड विजिट रहता है. उसके बाद आपका 2 फील्ड विजिट और रहते हैं. और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमको 28 डेज़ के लिए ऑल ओवर इंडिया हमको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं और हमको ऑल ओवर इंडिया हमको भेजा जाता है कि कैसे गांव काम करते हैं, गांव में कैसे क्या क्या स्कीम्स हो रहे हैं, क्या क्या योजनाएं चल रही है. ऑल अबाउट द जो लीप टूल्स बोल के वो जब आप यहाँ पर आओगे आपको पता चल जाएगा. मैं अब छोटे से वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ. If you want to know more, you can contact me. I'll give you my Instagram link here. You can message me over there. और else आप मैं अपना मेल एड्रेस भी यहाँ पर दे दूँगी. You can mail me over there. उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको 2.5 months का इंटर्नशिप होता है. एज इट इज़ कॉल्ड ए समर इंटर्नशिप. एंड पेड अनपेड दोनों टाइप के इंटर्नशिप्स आते हैं. वो डिपेंड करता है कि हाउ यू विच ऑर्गेनाइजेशन वी कॉल एंड कैसे क्या होता है. एक स्टूडेंट के कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है वो. आफ्टर दैट फोर्थ और फिफ्थ ट्राइमेस्टर आपका क्या बोलते हैं कि यहीं पर ही होता है, कैंपस में ही होता है. थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों रहते हैं. आफ्टर दैट जो लास्ट ट्राइमेस्टर रहता है हमारा वो प्रोजेक्ट वर्क रहता है फॉर 3 months. फॉर 3 months देयर इज़ अ प्रोजेक्ट वर्क एंड देन प्लेसमेंट पहले हो जाता है. 6th ट्राइमेस्टर के पहले प्लेसमेंट का सब जो भी प्रोसीड्योर है वो सारा हो जाता है. तो एज ए से 100% प्लेसमेंट इज देयर. मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ. मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं देखो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. कोई भी अगर कॉलेज में आना चाहता है दे लुक फॉर द प्लेसमेंट ओनली. निरोन से कितना अच्छा पढ़ाते क्या करते हैं वो सेकेंडरी में आते हैं. सबको यही देखना होता है कि प्लेसमेंट कैसा रहता है. तो येस, टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट इज देयर इन दिस कॉलेज एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट फॉर श्योर. So this was all about my course, what I am studying, where I am studying and what is this college about. ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी इसका जो ऑफिस है वो गुवाहाटी में है और जो मेन हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद यहीं पर ही है. तो अपार्ट फ्रॉम ये कॉलेज देर आर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑल्सो विच दे रन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो एंड इवन big IAS officer, IFS officer, they come for the conference. So this was all about my course. And if you guys have any doubt, you can contact me on my mail or Instagram or even LinkedIn. So yes, now talking about what to do after BSc Agriculture. A lot of people ask me कि BSc Agriculture के बाद मैम MSc में जाए, MBA में जाए. That is your choice. If you देखो ज़रूरी नहीं है कि सब एक MBA में जा रहा है तो सबको MBA में जाना है. What is your interest? आपको क्या में इंटरेस्ट आ रहा है? आपको बाद में मार्केटिंग लाइन में, ये सेल्स लाइन में, डेवलपमेंट सेक्टर में आना है. If you are interested about it, then yes, you are welcome. There is a vast opportunities after that. But if you want to go for like entomology, pathology, agriculture scientist, then you can go to MSc and then PhD. ये मैंने मेरे पहले वाले वीडियोस में भी बोल रखा है. मैं उसका लिंक भी इस इधर नीचे दे दूँगी, तो you can refer that. Now talking about बहुत लोगों ने पूछा था कि मैम 12th में मेरा PCB है, PCM है, PCMB है, can I apply for BSc Agriculture? Yes, you can apply for BSc Agriculture. बट क्या बोलते कि उसके लिए यू हैव टू गिव ICAR UG एग्ज़ाम एंड CUET UG एग्ज़ाम. ICAR UG एग्ज़ाम आपको जितने भी ICAR कॉलेजेस हैं यहाँ पर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, दे फ्रॉम ICAR UG एग्ज़ाम यू विल बी एबल टू गेट एनरोल्ड इन ICAR कॉलेजेस. एंड CUET UG एग्ज़ाम उससे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने सारे हैं आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा अगर आपका अच्छा डिसेंट स्कोर आ गया. तो CUET एग्ज़ाम May 20 और 25 को, May 20 से 25 के बीच में एग्जामिनेशन है. ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छे से देना. उसके बाद हम बात करते हैं आपका CMAT के बारे में. जैसे कि मैंने बोला CMAT का रजिस्ट्रेशन ओपन है. सो गाइज डू, अगर यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड फॉर MBA कोर्स, if you are interested in NID or any other management courses, so do register for CMAT and you can give the exam. And after that let's talk about कि बहुत लोग मुझे ये कह रहे थे कि मैम एग्रीकल्चर ईजी है या हार्ड है. सी ओके, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट. अगर आप दिन में 1-2 घंटा निकाल के भी आप पढ़ लोगे तो वो बहुत ईजी रहता है. अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो, लास्ट में जाके आप ज़्यादा वो
प्रेशराइज होके पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स इट गोना लुक हार्ड। तो फिर मैं बुक वगैरह बता देती हूँ। ये फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर है बाय अरुण कत्यन, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। आप ये रेफ़र कर सकते हो फॉर पीजी एग्जामिनेशंस, ये वाला। एंड देर इज़ अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नीमराज सुंदा। अगर आपको MCQ वगैरह यहाँ पर I forgot to mention one thing that for rural development course which I am pursuing, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर ही होना चाहिए। इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, यू आर ऑल्सो वेलकम। एंड PG student, UG student, work experience, a lot of students they come, so everyone are welcome for this course। क्योंकि MBA मैनेजमेंट में सारे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो फ्रेशर्स हैं, एवरीवन दे कम। सो येस, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। होप यू गाइज लाइक इट। आई नो मैं बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप नहीं कर पाई हूँ, तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स जो भी आपके और डाउट्स है, तो मैं इसका पार्ट 2 वीडियो बनाऊँगी। जितने आपके प्लीज़ मेंशन कीजिएगा जो जो आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन है। आई डू माई रिसर्च ऑन दैट, आई लुक आफ्टर इट, आई टॉक विद द सीनियर्स जिन्होंने जो वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं आपको आंसर दूँगी। Hope you guys like the video, and thank you so much for showering so much of love on my previous videos. Hope you will do the same for my upcoming videos also. So yes, all the best students, everyone, for management examination and ICR examination, CUT examination, all the examination. Hope you guys will do amazing, and good luck and best of luck for your future. Bye.